हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 7 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 7 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। सप्तमः पाठः। इस पाठ का नाम है भारत जनताहम। इसका मतलब होता है मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ को अच्छे से समझेंगे। अभिमान धना मतलब स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनयोपेता विनय धन उपेता से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, कुलिशादपि कुलिशात धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है वज्र से भी। कठिना या कठोरा, इसका मतलब होता है कठोर। कुसुमादपि, कुसुमादपि कुसुमात धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है फूल से भी। सुकुमारा मतलब अत्यंत कोमल। वसुंधराम मतलब पृथ्वी को। प्रेयः प्रियकर मतलब अच्छा लगने वाला या रुचिकर। श्रेयः मतलब कल्याणकर या कल्याणप्रद। चिनोम्युभयम, चिनोम्युभयम चिनोमी धन उभयम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय है मतलब अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता मतलब पवित्र। रस भरिता मतलब आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता मतलब अनुराग रखने वाली। प्रकृति ही मतलब स्वभाव। कर्मण्या मतलब कर्मशील। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनताहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम। अब इसका अन्वय देखिए। अब अन्वय का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पदों को सही क्रम में लगाना ही अन्वय कहलाता है। बच्चों, छंद के कारण श्लोक के पद सही क्रम में नहीं लिखे होते हैं। वे संधि युक्त और सामासिक पद के रूप में होते हैं। अतः उन पदों को संधि विच्छेद और समास विग्रह करके उन्हें सही क्रम में लिखना और विस्तृत करके समझाना ही अन्वय कहलाता है। अब देखो, अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालिना च अस्मि। अहम भारत जनता कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा अस्मि। अब इसका अनुवाद देखिए। अहम मतलब मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता। अभिमान धना मतलब स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता मतलब विनम्रता से परिपूर्ण। विनयोपेता विनय धन उपेता से मिलकर बना हुआ है। शालीना मतलब शालीन अर्थात अच्छे स्वभाव वाली। च और अस्मि हूँ। बच्चों, यहाँ पर अस्मि का प्रयोग वाक्य को पूरा करने के लिए लिखा गया है। ठीक है। अहम मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता। कुलिशादपि मतलब वज्र से भी। कुलिशादपि कुलिशात धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। कठिना मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर। कुसुमादपि मतलब फूल से भी। कुसुमादपि कुसुमात धन अपि से मिलकर बना हुआ है। सुकुमारा मतलब अत्यंत कोमल, फूल से भी अत्यंत कोमल। अस्मि हूँ, मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ। मैं भारत की जनता वज्र से भी कठोर, फूल से भी अत्यंत कोमल हूँ। बच्चों, इस पद्य में
कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता स्वाभिमानी, विनम्र तथा अच्छे स्वभाव वाली है। भारत की जनता शत्रुओं के लिए वज्र से भी कठोर तथा मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। न्यूसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देखिए। अहम भारत जनता समस्ते संसारे न्यूसामी वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये सुविवेका भारत जनता हम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। अब इसका अनुवाद देखिए। अहम मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता, समस्ते मतलब संपूर्ण, संसारे संसार में, न्यूसामी निवास करती हूँ अर्थात रहती हूँ, वसुंधराम मतलब पृथ्वी को, च और कुटुंबम मतलब परिवार, मन्ये मतलब मानती हूँ, सुविवेका मतलब सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि वाली, भारत जनता हम मतलब मैं भारत की जनता, प्रेयः मतलब रुचिकर अर्थात अच्छा लगने वाला, श्रेयः मतलब कल्याणकारी, च मतलब और, उभयम मतलब दोनों को, चिनोमी मतलब चुनती हूँ। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि वाली मैं भारत की जनता रुचिकर और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। बच्चों, इस पद्य में कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती है और पूरी धरती को अपना परिवार मानती है। सुविवेक अर्थात अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता रुचिकर और कल्याणकारी दोनों को चुनती है। ठीक, आया समझ में? अब हम अगला पद्य देखते हैं। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटीने स्नानय है परिपूता भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देखिए। अहम भारत जनता विज्ञान धना ज्ञान धना अस्मि साहित्य कला संगीत परा अस्मि अहम अध्यात्म सुधा तटीने स्नानय है परिपूता अस्मि। अब इसका अनुवाद देखिए। अहम मतलब मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता, विज्ञान धना मतलब विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना मतलब ज्ञान रूपी धन वाली, अस्मि हूँ, साहित्य कला मतलब साहित्य कला, संगीत परा मतलब संगीत में परिपूर्ण, अस्मि हूँ, अहम मैं, अध्यात्म सुधा तटीनी, सुधा का मतलब होता है अमृत, तटीनी का मतलब होता है नदी, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नानय है, स्नान द्वारा अर्थात स्नान से, परिपूता मतलब पवित्र, अस्मि मतलब हूँ, मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला और संगीत में परिपूर्ण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। ठीक है बच्चों, इस पद्य में कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली है, साहित्य कला और संगीत आदि के ज्ञान से परिपूर्ण है। भारत की जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदियों में स्नान करने से पवित्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मम गीतेर मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर मुग्धम समम जगत, मम काव्येर मुग्धम समम जगत, रस भरीता भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देखिए। मम गीतेः समम जगत मुग्धम अस्ति, मम नृत्येः समम जगत मुग्धम अस्ति,
मम काव्ये समम जगत मुग्धम अस्ति, अहम रसभरिता भारत जनता अस्मि। अब इसका अनुवाद देखिए। मम मेरे, गीतैः मतलब गीतों से, समम मतलब सारा, जगत मतलब संसार, मुग्धम मतलब मुग्ध अर्थात मोहित, अस्ति है, मम मेरे, नृत्य है मतलब नृत्य से, समम सारा, जगत संसार, मुग्धम अस्ति मुग्ध है अर्थात मोहित है, मम मेरे, काव्य है काव्य से, समम सारा, जगत संसार, मुग्धम मुग्ध, अस्ति है, अहम मैं, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण अर्थात आनंद से भरी हुई, भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद से परिपूर्ण अर्थात आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गीतैर मुग्धम, गीतै है धन, मुग्धम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गीतैः धन मुग्धम। यहाँ पर नृत्यैर मुग्धम, नृत्य है धन, मुग्धम से मिलकर बना हुआ है, नृत्य है धन मुग्धम। और यहाँ पर काव्यैर मुग्धम, काव्य है धन, मुग्धम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, काव्य है धन मुग्धम। बच्चों, इस पद्य में कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता के गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से सारा संसार मोहित है। भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण अर्थात आनंद से भरी हुई है। अब हम अगला पद्य देखते हैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देखिए। अहम भारत जनता, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि, अहम अतिथि देवा वर्धे। अब इसका अनुवाद देखिए। अहम मतलब मैं, भारत जनता मतलब भारत की जनता, मैं भारत की जनता, उत्सव प्रिया मतलब उत्सवों को पसंद करने वाली, श्रम प्रिया मतलब परिश्रम को अर्थात मेहनत को पसंद करने वाली, पद यात्रा देशाटन प्रिया मतलब पैदल यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा सक्ता मतलब लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, लोक क्रीड़ा मतलब लोक क्रीड़ा में अर्थात पारंपरिक खेलों में, आसक्ता मतलब अनुराग रखने वाली अर्थात स्नेह रखने वाली, लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, अस्मि हूँ, अहम मैं, अतिथि देवा वर्धे अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली हूँ, मैं भारत की जनता उत्सवों को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली तथा लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली हूँ अर्थात लोक क्रीड़ा में स्नेह रखने वाली हूँ, मैं अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। ठीक है बच्चों, इस पद्य में कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत की जनता उत्सवों को पसंद करने वाली है, मेहनत को पसंद करने वाली है, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली है तथा लोक क्रीड़ा में स्नेह रखने वाली है। भारत की जनता अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली है। अब अगला पद्य देखिए। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति, भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देखिए।
मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति दुर्बलतायाः पर्यायः नो। मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि। अब इसका अनुवाद देखिए। मैत्री मतलब मित्रता, मैं मेरा, सहजा मतलब सहज, प्रकृतिरस्ति मतलब स्वभाव है, दुर्बलतायाः मतलब दुर्बलता का, कमजोरी का, पर्यायः पर्याय, नो नहीं है, मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा मतलब आँखों से अर्थात दृष्टि से, संसारम संसार को, पश्यन्ति देखती हुई, अहम मैं, भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है अर्थात यह हमारी कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र की आँखों से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों, इस पद्य में कवि भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारत की जनता का सहज स्वभाव है। यह मित्रता उसकी कमजोरी का पर्याय नहीं है। भारत की जनता मित्र की आंखों से संसार को देखती है। बच्चों, यहाँ पर प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही धन अस्थि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रकृति ही धन अस्थि। ठीक है, प्रकृति ही का मतलब स्वभाव, अस्थि का मतलब है। अब आगे देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। अब इसका अन्वय देखिए। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। इसका अनुवाद देखिए। अहम मतलब मैं, विश्वस्मिन् मतलब संपूर्ण, जगति मतलब विश्व में, गता गई हुई, अस्मि हूँ। अहम मैं, विश्वस्मिन् मतलब संपूर्ण, जगति मतलब विश्व में, सदा हमेशा, दृश्य मतलब देखी जाती हूँ। अहम मैं, कर्मण्या मतलब कर्मशील अर्थात कार्य करने वाली, भारत जनता भारत की जनता, विश्वस्मिन् संपूर्ण, जगति विश्व में, कर्म कार्य, करोमि करती हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। बच्चों, इस पद्य में कवि ने बताया है कि भारत की जनता संपूर्ण विश्व में गई हुई है तथा वह हमेशा संपूर्ण विश्व में दिखाई देती है। भारत की जनता कर्मशील है, अतः वह संपूर्ण विश्व में कार्य करती है। ठीक आया समझ में? इस प्रकार हमारा पाठ 7 अर्थात सप्तमः पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।